हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का अंबर मून टैरो चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ की इस जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर और जो मेरे चाहने वाले हैं, उनके जीवन की समस्त परेशानियाँ वो दूर ले जाए। माता की विदाई हो रही है परसों, तो 2 दिन बाद। तो मैं माँ से यही प्रार्थना करूँगी कि जब वो विदाई ले तो अपने साथ आपकी सारी नकारात्मकता लेकर चली जाए। आपके जीवन के समस्त कष्ट, समस्त परेशानियाँ अपने साथ लेकर जाए। तो यही मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ। और आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं नीलेश भंडारी जी और नवनीत कपूर जी का दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में एक मनी अमाउंट भेजा है। तो इसके लिए आप दोनों का ही बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं ये चाहती हूँ कि आपके जीवन में अबंडेंस की एनर्जी प्रचुर मात्रा में आए और आपको ये एनर्जी मल्टीपल होकर के ईश्वर आपके जीवन में दे, प्रदान करे, है ना? और इसके अलावा आप दोनों के लिए ही मैं रेकी हीलिंग सेंड कर रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और मेरे समस्त व्यूअर्स के लिए भी मैं हीलिंग सेंड कर रही हूँ, तो इसे एक्सेप्ट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। आज की रीडिंग की शुरुआत हम करेंगे कि कौन-सी दिव्य शक्ति आपके आसपास है या आपकी रक्षा कर रही है ना? देखते हैं कौन-सी दिव्य शक्ति मेरे व्यूअर्स के साथ है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए यहाँ पर। ओके। श्री कृष्णा, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की एनर्जी आ रही है ना? तो कान्हा जी की ऊर्जाएं अभी आपके साथ है। कान्हा जी आपकी हर परिस्थिति में रक्षा कर रहे हैं, आपके साथ चल रहे हैं, आपके हर कदम पर जैसे उनकी नज़र है। और जैसे कि यहाँ पर मुझे ऐसे भी लग रहा है मेरे व्यूअर्स में बहुत सारे लोग हैं जो कान्हा जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिल रही है, ठीक है? यहाँ पर भगवान कृष्ण की ऊर्जाएँ हैं और इसके अलावा मुझे ये भी लगता है जैसे कि ये नवरात्रे आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेके आ रहे हैं। कान्हा जी जैसे आपके जीवन में ढेर सारे प्यार की ऊर्जाएँ, कहीं न कहीं लव एनर्जी आपके जीवन में आ रही है। और इसके अलावा यहाँ पर कर्मा की ऊर्जा भी मुझे मिल रही है। जैसे कि जिसने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है, आपकी जैसे भावनाओं के साथ किसी ने खेला है, आपके साथ विश्वासघात किया है, तो यहाँ पर कर्मा एनर्जी भी आ रही है। लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं जैसे कि उन्हें उनके कर्म फल ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है मेरे व्यूअर्स में से, जैसे कोई है जिस किसी के कर्म फल को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मेरे साथ उन्होंने किया, उनके साथ क्या होगा? तो यहाँ पर वो आपको निश्चिंत कर रहे हैं इस बात के लिए कि उनको उनके कर्मा के फल ज़रूर मिलेंगे यहाँ पर। आप निश्चिंत रहिए इसके लिए। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण की ऊर्जाएँ हैं, इस ऊर्जा को क्लेम करने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। चलिए देख लेते हैं टैरो से आपके लिए क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। व्यूअर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। हैंग्ड मैन यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल के अलावा 2 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी कन्फ्यूज़न वाली स्टेट आ रही है, जैसे कि किसी परिस्थिति में स्टक हैं आप। एस ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ, यहाँ पर आपको अपनी पावर पहचानने की ज़रूरत है। ओके, देख लेते हैं और कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, यहाँ पर सॉरी कार्ड्स नीचे गिर गए थे। नाइट ऑफ पेंटिकल, मैं एक कार्ड और लूँगी टैरो से। यहाँ पर जो कार्ड निकला है 10 ऑफ वेंस। यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी आ रही है जैसे मेरे व्यूअर्स में से कि आप किसी परिस्थिति में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आपके जीवन में चल रही हैं जिसमें आप काफ़ी स्टक महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी दो राहे पर खड़े हैं। आपको कोई निर्णय लेना है, कोई डिसीज़न लेना है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि अभी आपको इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। जैसे कि आपका माइंड पूरी तरह से ब्लॉक नज़र आ रहा है। आपकी जो भी परिस्थितियाँ चल रही हैं, ये आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हो सकता है, पर्सनल लाइफ़ में हो सकता है।
जैसे आपका माइंड पूरी तरह से ब्लाइंड हो गया है, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या निर्णय लें, आपकी जो भी परिस्थिति अभी चल रही है। तो यहाँ पर आपका माइंड काफ़ी स्टक मुझे नज़र आ रहा है, ऐसी एनर्जी मिल रही है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस ये है, क्योंकि यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि आपको अपनी परिस्थिति का पूरी तरह से विश्लेषण करना ज़रूरी है। यानी कि ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है जैसे कुछ आपसे छूट रहा है ना? आपकी जो भी परिस्थितियाँ हैं, आप उनके बारे में आपने जाना, समझा, लेकिन यहाँ पर अब भी आपसे कुछ मिस हो रहा है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको अपनी परिस्थितियों का एक बार पूरी तरह से सूक्ष्म विश्लेषण करना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपकी नज़र में नहीं आई हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, इन चीज़ों को फिर से एक बार रिपीटेडली देखेंगे, तो कुछ रास्ते आपको उसमें मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर रास्ते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपके माइंड ने जैसे उसे नोटिस नहीं किया है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं और फिर आपको उस पर प्रॉपर एक्शन लेना है। यहाँ पर एक्शन की ऊर्जा भी है, तो आपकी जो भी परिस्थितियाँ हैं उसमें आपके लिए एक्शन भी इम्पोर्टेंट है। लाइफ़ में आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं, तो ऐसी एनर्जी आपके लिए काफ़ी निराशा भरी हो सकती है, या फिर ये कहूँ कि आपके जीवन में ग्रोथ को भी रोक सकती है। तो अभी आपके लिए एक्शन भी इम्पोर्टेंट है और आप इस परिस्थिति में हैं। मुझे ऐसे जैसे फ़ील हो रहा है जैसे आपका माइंड का इल्यूज़न हो रखा है कि नहीं, मुझे रास्ते नहीं मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैसेजेस में क्लियर रास्ते नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपका माइंड कहीं न कहीं उन्हें स्किप कर रहा है, जैसे आपका ध्यान नहीं जा रहा है। या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जल्दबाज़ी में अपनी परिस्थितियों को देख रहे हैं या फिर स्ट्रेस माइंड से देख रहे हैं। आपको थोड़ा-सा रिलैक्स होना है और एक बार फिर से अपनी परिस्थितियों को देखना है। और साथ ही यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो माता आदिशक्ति की ऊर्जा भी है और इसके अलावा मैं ये भी कहूँगी कि आपको अपनी पावर पहचानने की ज़रूरत है। जैसे यूनिवर्स आपको आपकी पावर याद दिला रहा है। आपकी स्ट्रेंथ में आपको अपनी स्ट्रेंथ में आना है ना? यहाँ पर जैसे स्ट्रेंथ की ऊर्जा आ रही है ना, तो आप अपने पावर में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे रास्ते खोजने के लिए आपको एक बार फिर से अ, अपने माइंड का एनालिसिस करना है, अपनी परिस्थितियों का एनालिसिस करना है और यहाँ पर माता आपको इसके लिए रास्ता भी ज़रूर दिखाएँगी, तो उन पर ट्रस्ट रखिए। और इसके अलावा यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी मैं देख सकती हूँ, तो यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों के जीवन में ऐसा भी है कि कुछ न कुछ हो सकता है, कुछ ऑफ़र मिला हो, कोई जॉब ऑफ़र है या किसी 2 चीज़ों में वो स्टक हैं, निर्णय लेने में। और ये वित्त संबंधी बात कर रही हूँ मैं, फाइनेंस संबंधी हो सकता है आपको कोई 2 जॉब में से कोई चुनाव करना हो। जैसे कुछ 2 चीज़ें हैं जिनमें आपको एक को चुनना है। यहाँ पर भी मुझे काफ़ी लोग स्टक नज़र आ रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, कहाँ मनी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ मैं बता दूँ कि आपकी इंट्यूशन आपको जो बोल रही है वो ही आपको निर्णय लेना है, लेकिन इसके अलावा परिस्थितियों का एक बार फिर से विश्लेषण ज़रूर कीजिएगा। अगर आप किसी जॉब में जा रहे हैं, अगर आपके पास 2 विकल्प हैं और आप किसी जॉब में जा रहे हैं या फिर आपके पास 2 विकल्प हैं मनी इन्वेस्ट करने के लिए, आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो एक बार जिस भी कंपनी के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका पूरा बारीकी से विश्लेषण ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। बाकी यहाँ पर आपके लिए ग्रोथ है बहुत अच्छी, अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुन कर के काम करते हैं, तो यहाँ मनी ग्रोथ आप बहुत ज़्यादा देखेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जहाँ आप अभी तक हैवी और मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फ़ील कर रहे थे, तो आप इस हैवीनेस से जैसे मुक्त हो रहे हैं। इस भार से जैसे आपको छुटकारा मिल रहा है। तो यहाँ पर जैसे आप किसी कार्मिक बैगेज से भी मुक्त हो रहे हैं और इसके अलावा अपनी स्ट्रेस से भी आपको मुक्ति मिल रही है। तो ये थी आज की छोटी-सी गाइडेंस और इसके साथ ही हम देख लेते हैं हैंड रिटन डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। चलिए देख लेते हैं कि इससे आपके लिए वार्निंग इविल आई इन प्रोग्रेस, यहाँ पर किसी के लिए इविल आई प्रोग्रेस में है। आपके जो भी हेटर्स हैं उनकी इविल नज़र कह सकती हूँ वो आपकी तरफ जैसे कि भेजी जा रही है या उनकी गंदी इंटेंशन आपकी तरफ है। लव सोलमेट, यहाँ पर जैसे किसी का सोलमेट रिलेशनशिप आपके जीवन में आ रहा है। हो सकता है ये कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है या फिर यहाँ पर जो पार्टनर आपकी लाइफ में है वही आपके सोलमेट है। यहाँ पर किसी के लिए योगा का मैसेज आ रहा है। आप अभी मेरे व्यूअर्स में से हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अगर अभी बॉडी में थोड़ा-सा हैवीनेस लग रहा हो, पेन फ़ील हो रहा हो, तो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है, आपको भी योगा करने की ज़रूरत है।
आपको अपनी बॉडी में थोड़ा-सा स्ट्रेचेज़ लाने की ज़रूरत है, खिंचाव ज़रूरी है, तो कहीं न कहीं योग आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर किसी के हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैसेज आ रहा है, अगर आप में से किसी के साथ ऐसा है, आपको बॉडी में कुछ पेन या ऐसा कुछ फ़ील होता है, तो आपको योगा ज़रूर आज़माना चाहिए। गुड न्यूज़, यहाँ पर किसी के लिए गुड न्यूज़ का मैसेज आ रहा है, कोई खुशखबरी आपकी लाइफ़ में आ रही है। कुछ न कुछ ये आपकी पर्सनल लाइफ़ में हो सकता है, कोई प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो सकता है, तो कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। आई हैव द पावर टू चेंज माय स्टोरी, यहाँ पर किसी के लिए अफ़र्मेशन आ रही है। जैसे कि यहाँ पर आप में से कोई हो सकता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव अफ़र्मेशन दे रहे हो कि नहीं मैं नहीं कर सकता या मेरे जीवन में परिस्थितियाँ नहीं बदल सकती हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पर आपके पास वो पावर है अपनी स्टोरी बदलने की, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर आया है ना? तो जैसे आपको यूनिवर्स आपकी पावर याद दिला रहा है कि आपको अपनी पावर में आना है और आपके पास सब कुछ है। आप में अपनी कहानी बदलने का एक जुनून है ना? तो आपके पास वो शक्ति है कि आप अपनी स्टोरी को बदल सकते हैं। तो कहीं न कहीं यूनिवर्स अभी आपको आपका पावर याद दिला रही है। रिलीज़ नेगेटिव सेल्फ टॉक। ये देखिए, यहाँ पर इस बात का क्लियरिफ़िकेशन हो गया है। यानी कि मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स में से, सब्सक्राइबर में से कोई न कोई ऐसे पर्सन हैं, जो खुद के साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। यानी कि नहीं, मेरे जीवन में बदलाव नहीं हो सकता, परिस्थितियाँ नहीं बदल सकती, बहुत थक गए हम। तो यहाँ पर ये सब कुछ आपके नेगेटिव सेल्फ टॉक की वजह से है। आपको अपने सेल्फ पैटर्न बदलने हैं, है ना? और यहाँ पर आपको पॉज़िटिव सेल्फ टॉक करनी है, ताकि आप अपने इस नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक कर सकें। क्योंकि कहीं न कहीं जब हम बार-बार खुद के साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, तो आपके न्यूरॉन्स की एक प्रोग्रामिंग हो जाती है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जैसे प्रोग्रामिंग हो जाती है कि नहीं आपको यही चाहिए और उसी अनुसार फिर आप अपनी लाइफ़ में सब कुछ मैनिफेस्ट करते हैं। और फिर परिस्थितियाँ वैसी ही होंगी जैसा आप सोचते हैं, फिर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉज़िटिव। तो यहाँ पर किसी को अपने बिलीव्स पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेज़ोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव।